हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक नई वीडियो में। आज का वीडियो जो है कुछ अलग होने वाला है। आज आप लोग को हम स्टडी रिलेटेड ब्लॉग दिखाने वाले हैं। जो आज का वीडियो होने वाला है स्टडी से रिलेटेड। आज हम आए हैं मौर्या लुसेंट क्लासेस, जो कि अपना पटना में रामपुर लाइन पड़ती है, उसी के नज़दीक है। तो यहीं से जो बच्चा है पढ़कर, और सर इनका क्या पढ़ाने का तरीका है, और यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, और इन्हीं तैयारी करते करते उन्हीं में से सफल अभ्यर्थी भी आज क्लास में मौर्या लुसेंट क्लासेस के जो सर हैं उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो चलिए आज उनसे हम जानेंगे उनका क्या स्ट्रेटेजी रहा, और वो कहाँ से क्लास लिए, कौन सा बुक फॉलो किए, उन सभी के बारे में बताएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो नीचे में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए आइए जानते हैं सर का सफर क्या रहा। सर आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मणिकांत कुमार। अच्छा सर, आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा और हम बच्चों को क्या फॉलो करने चाहिए अपने शुरुआती जर्नी से लेकर, और इस आप किस मुकाम पे पहुंचे हैं वो सभी के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइएगा हम लोग स्टूडेंट को, ताकि उनको भी मोटिवेशन लगे और आप जिस पद पे अभी गए हैं ये सब पद पे जाने के लिए अग्रसर हों। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी भाइयों के धन्यवाद, और मौर्या सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि इस मुकाम पर पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। यही से मतलब लुसेंट या कोई भी चीज़ हो, पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पहले तो टारगेट सेट कीजिए कि हमको करना क्या है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ में अचीव करते हुए टारगेट सेट कीजिए कि हमें क्या करना है। उसके बाद सप्ताह में टारगेट सेट कीजिए कि हमको इतना पढ़ना है, और धीरे धीरे उस टारगेट को पूरा कीजिए। नहीं पूरा होता है कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेट करना सीखिए। उसके बाद सेट प्रैक्टिस कीजिए। दिन भर में अगर कोई आप पूरा पढ़ लिए सिलेबस, तो आप 3-4 सेट मारिए अपना रूम में बैठकर। जरूरी नहीं कि पीछे की रिवीजन करते रहिए, उससे कुछ नहीं मिलता है। सेट मारिएगा तो उसमें ऑटोमेटिक रिवीजन होते रहता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और मतलब फर्स्ट सेकेंड चीज़ है ये कि आप बचपन से कुछ ना कुछ सब लोगों को नॉलेज होगा, कोई ना कोई चीज़ में सब अव्वल होते हैं। वो चीज़ आप पकड़ के रखिए, और उसमें जो पार्ट है कम्पिटेटिव वाला, उसमें क्रिया खा के रखिए कि भाई हमको इससे नंबर नहीं कटना चाहिए। जैसे हम लोग है, हमारा मैथ स्ट्रांग था, हम क्रिया खा लिए, आज भी कहते हैं कि हम बैठते हैं तो 25 है तो 23 सही होगा। ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 में 25 सही होना चाहिए, लेकिन 23 सही होना चाहिए। और जो लुसेंट है, जीके जीएस है, आप अगर जिसका जीके जीएस ठीक है, वो जीके जीएस का भी पूरा मतलब अपना पूरा स्ट्रांग फोकस करे कि मेरा वो 50 है तो 50 में 50 आना चाहिए। तो इस तरह से टारगेट कीजिएगा अपना, तब क्लियर विजन दिखेगा कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, और कम्पिटेटिव आराम से निकलेगा सर। अच्छा सर, एक बात हम पूछना चाहते हैं, अभी सर आप फिलहाल कौन सा पोस्ट में हैं? एसएम पे है सर। अच्छा सर, तो इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहा? आप जैसे इसमें बहुत सारे लेवल से पास करने पड़ते हैं, CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, उसके बाद अगर इसके बारे में देखें जिस पोस्ट पे आप हैं इसमें साइको भी होता है। ये सब का सफर रहा कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट लोग को बताइए। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए सर, मेरा तो यही है। अच्छा, हमने जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया तो हम दिन भर में 3-4 प्रैक्टिस करते थे, उसमें ऑफलाइन भी करते थे और ऑनलाइन भी करते थे। और जिस हिसाब का, जैसे ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ज़्यादा कीजिए, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ज़्यादा कीजिए, लेकिन कीजिए। सेट जितना मारिएगा सर उतना ज़्यादा फायदा करेगा। अच्छा सर, इसमें इस मौर्या लुसेंट क्लासेस का क्या योगदान रहा सर? सर इसमें अब जैसे हम लोग बहुत लेवल से, जैसे बोले कि मेरा मैथ ठीक था तो हम मैथ बनाए, लेकिन मेरे जीके ठीक नहीं था, तो यहीं से पढ़कर हमने ठीक किए। लुसेंट सबसे बेसिक चीज़ लुसेंटे होता है, और सबसे हार्ड भी लुसेंटे होता है। अगर लुसेंट सही से समझ में आ गया तो आप यूपीएससी भी कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और सर का पढ़ाने का तरीका जो है वो सबसे बेस्ट है लुसेंट के। अच्छा सर, अभी फिलहाल आपका कहाँ पे पोस्टिंग हुआ सर? अभी तो सर ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, जी। मेरिट लिस्ट दिया है और मुजफ्फरपुर बोर्ड में है, 1-2 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगा, अभी नहीं दिया है सर। अच्छा, थैंक यू सर। चलिए आइए जानते हैं इस मौर्या लुसेंट क्लासेस के बारे में। यहाँ से देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जीके जीएस और एवरी सब्जेक्ट का क्लास चलता है सर। आइए अभी जानते हैं सर से इनका क्या पढ़ाने का तरीका है, और यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है, खुद सर बताएंगे। तो आइए। सबसे पहले जो भी लड़का तैयारी करते हैं, मेरा यही कहना है कि जिस चीज़ का तैयारी करते हैं, डेली एक सेट जो है आप पहले से जो है उसको जो है डेली बनाने का प्रयास करिए। प्रैक्टिस डेली करना चाहिए, कुछ भी तैयारी करते हैं। और दूसरी बात ये है
कि जो लड़का जो है कोई मतलब जैसे रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई दरोगा फॉर्म निकल गया, कोई बिहार एसएस फॉर्म निकल गया, कोई भी फॉर्म निकल गया, कोई भी भर देता है। ठीक है, भरना मतलब फॉर्म जरूरी है, ये नहीं बोलना कि मतलब फॉर्म भर रहा है तो मतलब इससे गलत बात है। मगर जिस चीज़ का आप तैयारी करते हैं उस पर आपका फोकस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और लूसेंट का बात रहा तो लूसेंट जो है सबसे बेसिक किताब होता है, अगर इसको पढ़ लिए तो आपको तो बीपीएससी तक जो है मतलब नैया पार कर देगा, बीपीएससी तक। मगर पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है, टीचर भी पढ़ाते हैं तो उसका भी तरीका अलग अलग होता है। मगर मेरा तरीका सबसे निराला है। मेरा तरीका ये है कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो, कहाँ से शुरू करना चाहिए ये मायने रखता है। इसके लिए जो है आपको जो सिर्फ मॉड्यूल लूसेंट क्लास में जो है ये बात को आपको बताया जाएगा कि मतलब किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। ये देखिए, तैयारी करने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोचिंग में ही तैयारी किया जाएगा, खूब घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो तैयारी करने का तरीका होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। अगर जब तक सबसे अलग नहीं हो पाएगा तब तक ये भीड़ से आप हट नहीं पाइएगा। क्योंकि बताइएगा उतना बड़ा मतलब कोई भी जॉब लेता है, मान लीजिए कि भी स्टेशन मतलब मास्टर बनेंगे, चाहे आप भी मतलब इससे कोई पद पर जाएगा, तो आपका सबसे भीड़ से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तब तो मतलब बन पाइएगा। देखिए, लूसेंट पढ़ना है तो सबसे पहले जो है शुरू करिए, पहले एक बार जो है पूरा लूसेंट को एक बार पूरा पढ़ लीजिए शुरू से अंत तक। नहीं भी समझ में आ रहा है तो पढ़ लीजिए, आपका जो कम से कम जो है 100% है तो 10% जरूर समझ में आएगा पहली बार। और रंग ले जाना है, अब पूरे नहीं रंगना है, कोई पॉइंट है उसको रंगना है। फिर दूसरा बार पढ़ना है तो दूसरा बार जब पढ़िएगा तो कम से कम 20% तो समझ में आएगा ही। एपीजे अब्दुल कलाम भी बोले हैं कि मतलब इसे 100 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को कितना बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए। अगर 100 बार पढ़ते हैं एक ही किताब के तो उससे अच्छा बेहतरीन और कोई बात है नहीं है। मतलब जितना क्वेश्चन आवे, आपको जितना क्वेश्चन जानते हैं एक बार पढ़े हैं उसको छूटना नहीं चाहिए, उससे गलत नहीं होना चाहिए। जैसे इजी क्वेश्चन मतलब इससे आपसे अगर छूट गया तो समझिए उस समय आपका रिजल्ट क्या होगा, रुक जाएगा। अगर इजी क्वेश्चन को आप बना लिए और बाद में आप जो है कुछ हार्ड क्वेश्चन भी उसी के तरीका बना लीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो है कोई रोकने वाला नहीं है। अगर किसी लड़का का रिजल्ट नहीं हो रहा है मान लीजिए जीके के कारण, तो मतलब समझिए कि मतलब फिलहाल में उसके लिए जो है सबसे बड़ी बात है कि आप लूसेंट एक बार जो है रिवाइज कर लीजिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। लूसेंट बहुत आप जो है दरोगा के लिए जो है लड़का, जैसे मतलब दरोगा मेरा बैच है, जैसे आपको 4:30 बजे से 6 बजे तक, तो उसमें पढ़ा रहे लूसेंट पढ़ा रहे एसपीडी पढ़ा रहे, तो लूसेंट का जो है साथ साथ में पढ़ा भी रहे हैं और डेली उससे जो है मतलब जहाँ मतलब जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे डेली 50 क्वेश्चन क्या किए निकाल रहे हैं। उससे क्या होता है कि अगर लड़का कोई लूसेंट गांव में पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़िए गांव में और डेली उससे 20 क्वेश्चन क्या करिए, ऑब्जेक्टिव आप निकालिए। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो क्या करेगा, धीरे धीरे विकसित होगा। क्या होगा, विकसित होगा। स्टूडेंट का काफी सारा और डिमांड रहता है, जो जैसे भैया अभी एविएशन मास्टर का पोस्ट जो है ये इनको मिल गया है, इनका मेरिट लिस्ट में आ गया। जब मेरिट लिस्ट आ गया तो समझिए इनका फाइनली सिलेक्शन हो गया। इसमें कुछ सब्जेक्ट होती हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया। आइए इनसे आखिरी और लास्ट सवाल रहेगा, जो ये मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस या जो भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आती है उसको किस तरह से ये तैयारी किया? मैथ रीजनिंग हम ऑनलाइन पढ़े थे जी, और ज़्यादा करके हम सर सेट्टे पर हम निर्भर है सर, हम सेट्टे ज़्यादा मारे हैं, उसी से ज़्यादा सीखे हैं। जो बेसिक चौहान सर का बुक आया था वो पढ़कर हम उससे मारे। अच्छा, आने वाले जो स्टूडेंट हैं और जितने भी स्टूडेंट जो आगे फॉर्म भरेंगे उन सभी के बारे में आप लोग के मन में किस तरह से तैयारी करें, क्या करें, डिमोटिवेट हो जाते हैं या क्या आप लोग के मन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जिस तरह से अभी सर सर 7 दिन के लिए हम लोग का क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, जिससे तो सर 2 साल नहीं पढ़े तो 7 दिन में कुछ नहीं होता। अरे नहीं सर, इस तरह से थोड़ा सा जो फ्लक्चुएशन आ रहा है ना तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं और ऊपर से हम लोग पर प्रेशर भी बहुत है फैमिली का, घर का, तो मतलब कि दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। इससे उभरने के लिए हम लोग क्या कीजिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सभी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ब्लेम करते हैं कि एग्ज़ाम टफ है, एग्ज़ाम ऐसा है या ऐसा है। हम उस हिसाब से सेट मारते हैं। सेट में ये न सोचिए कि मेरा नंबर अगर 10 आ रहा है या 20 आ रहा है, आप ये सोच कर पढ़िए कि हम 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन हम रोज़ सीख रहे हैं और उसको हर दिन रिवीजन कर रहे हैं। जो नहीं बन रहा है उसको हम बना रहे हैं। जो टॉपिक मान लीजिए कि कोई टॉपिक नहीं बना तो आप उस टॉपिक को पूरा देखिएगा अपने नोट्स बुक में। नोट्स बुक देखने के बाद उस टॉपिक के रिलेटेड आपको कम से कम एग्जाम तक प्रेशर रहेगा तो याद जरूर रहता है। एक बुक आता है वो बहुत ईजी है, लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएगा, स्पीडी टाइप का आता है। हाँ, एक राजीव रंजन का तो यूज का है, एक स्पीडी आता है सर रेलवे का, जिसमें पूरा ट्रिक लिखा रहता है। जो टीचर जहाँ पढ़ाते हैं सर वो सब उसी में का लिखा हुआ रहता है, आप खोज कर देखिएगा, उसमें टोटल के टोटल मिलेगा आपको, ट्रिक से लेकर और लॉन्ग क्वेश्चन तक।
हाँ, छोटा सा बुक रहता है, बहुत पतला रहेगा। सर आप जो अभी लास्ट में जो भी बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं उन सभी बच्चे के लिए क्या आप प्रेरणा देने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अब जैसे एलपी अगर टारगेट है तो आप पूरी फोकस कीजिए वहाँ पर, एग्जाम सारे दीजिए लेकिन जो चीज़ लिए है उस पर फोकस कीजिए। आपको सब कुछ दिखना चाहिए, ज़्यादा एलपी दिखना चाहिए कि हमको वो लेना है, और वो लीजिएगा तो उस राह पर अपने आप आपको सब कुछ मिलते चला जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन इस पोस्ट को पाने के लिए।